बिहार में अगर कोई आवाज उठाना चाहता है तो उस पर जो है वो लाठी बरसा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बिहार सरकार का रवैया हो गया है। तो आपने नौकरी मांगी तो आप पे लाठी मारी गई। आया है। अब वैकेंसी देखिए 87,000, नियुक्ति देखिए 48,000। इस बीच में कितना सीट खाली है? लगभग में 40,000 के लगभग में सीट खाली है। बिहार सरकार बस ये चाह रही है कि हमें जो है टीआरई का खेलना है और लोगों में, पब्लिक में ये डाटा दिखाना है कि हमने इतना सीट पे बहाली निकाला। तो वैकेंसी के नाम पर जो सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है, ये छलावा है। छलावा कैसे है जो बताते हैं। इनको कानून से भी डर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, इनको जनता से भी डर नहीं है, वोट से भी डर नहीं है। साजिश यही है कि हम वोट बैंक बनाएं और वोट बैंक बनाकर जनता को गुमराह करके हमने इतनी नौकरी दिया है। तो सबको पता है कि बिहार सरकार ने कौन सा खेल खेला है। टीआरई 3.0 में 87,000 बहाली निकाला, आपने 48,000 का ज्वाइनिंग किया। 87,000 जो बहाली निकाले थे उसमें वो फुलफिल कर देना। 66,000 का रिजल्ट दिए थे पर 66,000 का ही ज्वाइनिंग करा दें, तब हम मानेंगे कि 1 करोड़ आप रोजगार दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। वो 1 करोड़ तो सिर्फ चुनावी वादा है। चुनावी वादा ही नहीं, जनता को गुमराह करने की है कि जनता तो वोट दे देगा ऐसे ही। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, हम जेल भेज रहे हैं। सही बात है, सरकार को सोचना चाहिए कि जब अभ्यर्थी को पकड़ के जब जेल में ले जाया गया वहाँ पर उनका बाल तक काट दिया गया। आप बताइए 87,000 कह करके आप 87,000 हम वैकेंसी निकाले हैं, नोटिफिकेशन है, सारा कुछ है। यहाँ पर आप 48,000 लोग को ज्वाइन करा रहे हैं, तो आप 1 करोड़ कह रहे हैं तो कितने लोग को नौकरी दीजिएगा आप? ये सब वोट बैंक के लिए ये सब जो है माहौल बनाया जा रहा है। हमारे हिसाब से धरातल पे कुछ काम नहीं होता है। हकीकत क्या है ये हम लोग को पता है। जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता भी मूर्ख बन जाता है। मतलब सरकार तो बोलती है हम इतना दे रहे हैं वैकेंसी, लेकिन उतना जमीनी स्तर पे देती नहीं है। बोलती है 87,000 लेकिन भर्ती होता है 48,000 का। बिहार में बेरोजगारी अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या में एक समस्या और कि जो लोग पढ़े लिखे छात्र हैं और नौकरी के लिए क्वालिफाइड जो पोजीशन होता है बीपीएससी, वो लगभग कर लेते हैं, बावजूद इसके उनको कई सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और समस्या ऐसी कि जब ये सरकार के सामने विरोध करते हैं तो इन पे लाठी भी चार्ज कर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे उन छात्रों से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विक्रम कुमार उर्फ विकी, अभी हम विकी नाम से ही जाना जाता है यहाँ पर। और देखिए हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का अभ्यर्थी हैं और विगत पिछले 8 महीना से हम लोग जो है गर्दनी बाग में बैठ करके अपनी मांग को रख रहे हैं। 8 महीने से यहाँ 8 महीना होने को जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट आप लोग का 8 महीने से चल रहा है? जी, 8 महीना से यहाँ पर हम लोग मांग कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हम लोग का शांतिपूर्ण 4 महीना तक चला, शांतिपूर्ण ही अभी तक चला रहे हैं। शुरू में हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे 4 महीना, सरकार के पक्ष में, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, लेकिन हम लोग को इग्नोर किया गया। तो हम लोग एक बार यहाँ से गर्दनी बाग से उठ करके सीएम आवास गए थे ताकि हम लोग से सीएम सर मिल करके हम लोग को आश्वासन दे और हम लोग भी आश्वासन में आकर के यहाँ से धरना ख़त्म कर दें। लेकिन जब सीएम आवास गए तो वहाँ पर हम लोग के साथ लाठी चार्ज किया गया और वहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थी को डिटेन करके जेल भेज दिया गया। सरकार का ऐसा क्या कहना था कि लाठी चार्ज कर दिया गया आप लोग? अभी बिहार जो है जिस तरह से आंदोलन के दौर से गुजर रहा है, हमें जहाँ तक लगता है कि कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पहुँचता है तो सभी पे बिहार सरकार के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है, करवाया जाता है। और हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा आंदोलन हो जिसको पुलिस के द्वारा नहीं दबाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो उस पर जो है वो लाठी बरसा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बिहार सरकार का रवैया हो गया है कि आप अपनी मांग को, अगर मांग आपका सही भी है, एक होता है गलत मांग जो ज़बरदस्ती नेतागिरी करने के चक्कर में लोग जाता है आंदोलन प्रोटेस्ट करने के लिए, उन पे आप लाठी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जेन्युइन मांग लेकर के जाता है तो उन पे आप लाठी चार्ज चलाते हैं, ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने नौकरी मांगी तो आप पे लाठी मारी गई? सर देखिए हम लोग के साथ क्या हुआ, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं। जिस समय हम लोग का टीआरई 3 का वैकेंसी निकला था उस समय 87,774 पोस्ट था। जब रिजल्ट दिया गया तो रिजल्ट 66,000 दिया गया। देखिएगा अंतर, देखिएगा सीट का। उसके बाद जब काउंसलिंग हुआ तो 51,000 ही स्टूडेंट काउंसलिंग करवा पाया। और जब नियुक्ति हुआ तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के साइट पे एक नोटिस जारी है सैलरी स्लिप का, वो दिखा देंगे आप लोग को। वहाँ पर मात्र और मात्र 48,000 ही स्टूडेंट का नियुक्ति हो पाया है। अब वैकेंसी देखिए 87,000, नियुक्ति देखिए 48,000। इस बीच में कितना सीट खाली है? लगभग में 40,000 के लगभग में सीट खाली है। अब बताइए ये 40,000 सीट को ये क्या करेंगे? आप नोटिफिकेशन निकाले थे ये सोच कर ना कि हमें इतना टीचर का रिक्वायर है। जब आप ये सोच कर निकाले थे उतना टीचर को आप फुलफिल कीजिए सीट, लेकिन बिहार सरकार ये नहीं चाह रहा है। बिहार सरकार बस ये चाह रही है
कि हमें जो है टीआरई का खेलना है और लोगों में, पब्लिक में ये डाटा दिखाना है कि हमने इतना सीट पे बहाली निकाला और ये जो है सीट फुलफिल नहीं करके। हम दूसरे भी साथी से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए टीआरई क्या क्या खेल रही है सरकार? टीआरई यह है कि सरकार, ये बिहार की सरकार, एनडीए सरकार, यह जनता, बिहार की जनता को बताना चाहती है कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं और 9 लाख 10 लाख हमने वैकेंसी दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है, ये जनता को तो वैकेंसी के नाम पर जो सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है, ये छलावा है। छलावा कैसे है जो बताते हैं। इनको कानून से भी डर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, इनको जनता से भी डर नहीं है, वोट से भी डर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो है वो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, किसी मतलब नौकरी के नाम पर। बहुत ज़्यादा। देखिए क्या कर रहे हैं, ये टीआरई 3.0 हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसमें क्या किए हैं, हम लोग का क्या हक है, 87,774 पदों पर बहाली निकाला, 87,774 पदों पर बहाली निकाल कर 66,000 को रिजल्ट दिया, आरक्षण करके काट लिया गया 21,000। इसको कहा गया कि टीआरई 4 में हम डालेंगे, इसको टीआरई 4 में हम डालेंगे। हम लोग उसका कोई मांग नहीं किया, गलत कि जाइए भाई कोई बात नहीं है। 66,000 का रिजल्ट दिया तो 66,000 ज्वाइनिंग कराना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन के विरुद्ध एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिया। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे कोई स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा किया नहीं। एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह रिजल्ट देकर सीट को बचा लिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर साल। क्या लग रहा है ये जो खेल तमाशा चल रहा है बिहार में कि एक ही आदमी का 4 सीट पे नाम दे दिया गया है, तो बाकी लोग तो छठे ही, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई साजिश है, कोई माफिया चल रहा है यहाँ पे? साजिश यही है कि हम वोट बैंक बनाएं और वोट बैंक बनाकर जनता को गुमराह करके हमने इतनी नौकरी दिया है। तो सुन लीजिए, आपने इतनी नौकरी की बात करें कि टीआरई 4 निकालने जा रहे हैं, हम लोग के सीट को जोड़कर कि टीआरई 4 निकालेंगे, तो सुन लीजिए, ये जितनी टीआरई 3.0 में वैकेंसी आया था और उसके लिए जितना लोग फॉर्म भरे थे 7 लाख 8 लाख, वो सबको पता है। वो सबको पता है कि बिहार सरकार ने कौन सा खेल खेला है। टीआरई 3.0 में 87,000 बहाली निकाला, आपने 48,000 का ज्वाइनिंग किया, तो वोट बैंक उनको काम आने वाला नहीं है। ये सब वोट बैंक तो अभी तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ देंगे रोजगार। तो 87,000 जो बहाली निकाले थे उसमें वो फुलफिल कर देना। 66,000 का रिजल्ट दिए थे, पर 66,000 का ही ज्वाइनिंग करा दें, तब हम मानेंगे कि 1 करोड़ आप रोजगार दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, वो बस बाती पर पोस्टर पे ही रह जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ तो सिर्फ चुनावी वादा है। चुनावी वादा ही नहीं, जनता को गुमराह करने की है कि जनता तो वोट दे देगा ऐसे ही, जनता तो अब हमेशा हम लोग की बात मानेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जनता बात समझ चुकी है और टीआरई 4 में जितने स्टूडेंट बैठेंगे वो सबको पता है कि टीआरई 3.0 में आपने सीट को चुराया है और टीआरई 4 में आपने डालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए वोट बैंक आप लोग को भिड़ेगा। और हम लोग, एक और बात है, टीआरई 1 में जब तेजस्वी की सरकार थी, इंडिया गठबंधन का, तब उसमें सप्लीमेंट्री सीट न बचा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। तेजस्वी की सरकार टीआरई 2 में जब थी तो अनाउंसमेंट किया गया था गांधी मैदान में कि आपको 14,500 सीटों पर हम सीट न बचाएंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, यही कारण से। लेकिन जैसे ही यह तेजस्वी की सरकार हटा और एनडीए के साथ मिले, पार्टी बना, तब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में भी नहीं दिया गया, सीट बचा लिया गया। ये मतलब है कि जब तेजस्वी यादव पावर में आए तो उन्होंने नौकरी देने की कोशिश की या सीट कोशिश की, दोनों। अब कौन की है जो आप समझने की बात है, लेकिन सीट चुराने की काम एनडीए सरकार की है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि तेजस्वी यादव थे तब तक तो एक था, अभी कह रहे हैं कि वो बाहर चले गए, तो एनडीए सरकार ने, एनडीए सरकार कहती है कि प्रावधान नहीं है, सीट बचाने का प्रावधान है लेकिन सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, ऐसा एनडीए सरकार कहती है। लेकिन हम लोग के साथ एक छल हो रहा है। हम लोग 8 महीने से बहुत बार रोड पर उतरे हैं अपनी हक की मांग के लिए। हम लोग सीएम आवास गए, हमारे बहुत साथी जेल में चले गए हैं, हम लोग बहुत लाठी खाया है, बहुत। अभी भी जेल में नहीं, जेल से निकल गए हैं। जेल से गए? हाँ, कब तक रखा जेल में लड़कों? 6-7 रोज 6-7 रोज रखा। और हम लोग सीएम कुछ यातनाएं बताएंगे जो जेल में बच्चे गए थे, कुछ यातनाएं, कहानी सुनाए होगा बच्चों ने आके बाहर, क्या क्या हो रहा था उन लोग के साथ? देखिए, जेल एक तो सबसे पहले अभ्यर्थी के लिए नहीं है, जेल तो वहाँ चोर चक्कों के लिए है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, हम जेल भेज रहे हैं। सही बात है, सरकार को सोचना चाहिए कि जब अभ्यर्थी अपनी मांग के लिए सड़क पर उतर रहा है, कहीं ना कहीं वो लाचार है,
उसके साथ छलावा हुआ इसलिए रोड पे उतर रहा है और उनको आप पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। अब बताइए, अभ्यर्थी को पकड़ के जब जेल में ले जाया गया, वहाँ पर उनका बाल तक काट दिया गया, बाल उड़ा दिया गया, टकला कर दिया गया, बाल काट के छोटा कर दिया गया, बाल काट के छोटा कर दिया गया। कर दिया। अब जेल में टॉर्चर किया जाता है, अभ्यर्थी विद्यार्थी के साथ वहाँ पर सही से व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता था। किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था? जैसे देखिए, जेल में जाने के बाद वहाँ चोर उचक्का लोग रहता है, वो लोग बात करते हैं इस तरह से, अरे तुम लोग कौन है? तो ये लोग बोला कि हम लोग विद्यार्थी हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, तो गाली गलौज किया जाता है। वहाँ पर बहुत तरह का दिक्कत होता है। जेल हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखते हैं और यहाँ अगर नौकरी मिल जाए तो हम लोग जो है एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक बन के पढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग के लिए जेल सही नहीं है। जेल का जो दर्द बताया हमारे साथी ने, हम लोग का रूह काँप गया। डरावना है, बहुत बहुत डरावना है। वहाँ क्या कहेंगे बतौर छात्र? एक तो बिहार में ऐसी ही बेरोजगारी है, उसके बाद इस तरीके का दंश, अपना दर्द बताएंगे लोगों को? सर हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग समान अंक वाले हैं, हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हम लोगों का भी समायोजन कर दें, बेहतर रहे। देखिए, आप एक चीज़ हम सुन रहे थे अभी, आप 1 करोड़ का बात कर रहे हैं कि सरकार जो है अभी वादा की है कि हम जो है 25 से 30 में 1 अभी करोड़। चुनाव में तो यही सुनने में आया, आप भी सुने होंगे। सुने हैं, हम भी सुने हैं, ठीक है, वादे कीजिए आप, लेकिन वादे जो करते हैं उसको निभाने का काम कीजिए। आप बताइए, 87,000 कह करके आप, ये 87,000 हम वैकेंसी निकाले हैं, नोटिफिकेशन है, सारा कुछ है, यहाँ पर आप 48,000 लोग को ज्वाइन करा रहे हैं, तो आप 1 करोड़ कह रहे हैं, तो कितने लोग को नौकरी दीजिएगा आप? ये सब वोट बैंक के लिए ये सब जो है माहौल बनाया जा रहा है। हमारे हिसाब से धरातल पे कुछ काम नहीं होता है। हकीकत क्या है ये हम लोग को पता है। जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता भी मूर्ख बन जाता है। इसीलिए जुमलेबाजी में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, हकीकत क्या है उस पर आना चाहिए। नेता नगरी की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर यकीन करना चाहिए छात्रों को। देखिए, मतलब सरकार तो बोलती है हम इतना ही दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं वैकेंसी, लेकिन उतना ज़मीनी स्तर पे देती नहीं है। बोलती है 87,000, लेकिन भर्ती होता है 48,000 का। हम लोग का मतलब सिंपल सा मांग है कि हम लोग समान अंक लाए हुए, मेरे कैटेगरी में 89 कट ऑफ गया था और मेरा 89 नंबर है, तो मुझे भी आप बाकियों की तरह ज्वाइन करा लीजिए, बस इतना ही मांग है हम लोग का। आपको क्या लगता है सर, आप लोग जो इतनी तपस्या से नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, घर बार छोड़ के इतनी तैयारी करते हैं, पेट काटते हैं, क्या लगता है नौकरी मिल पाता है, मिल पाएगा लोगों को? यही आशा से तो पिछले 8 महीना से लगे हुए हैं सर कि अब दे दे सरकार, अब दे दे सरकार। जबकि 25 तारीख को शिक्षा मंत्री को जब हम लोग घेरे थे, उसमें बोला गया था कि शाम को ही 5 बजे तक आपका नोटिस आ जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, बोले थे, ऑन कैमरा बोले थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कब की बात बता रहे हैं? ये 25 मार्च का था। 25 मार्च। कौन है शिक्षा मंत्री उस समय? सुनील कुमार, अभी जो है वर्तमान में वही शिक्षा मंत्री थे। और 24 मार्च को हम लोग घेराव किए थे, उसमें बोले ऑन कैमरा कि हम 25 तारीख को 5 बजे तक आपको नोटिस मिल जाएगा कि क्या होगा। जो अभी तक कुछ नहीं दिया गया है सर। ये है बिहार के स्टूडेंट का दर्द हाल कि सरकार आश्वासन से बहुत करती है। आपने बहुत वादे सुने होंगे, 1 करोड़ दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 6 महीना में दे देंगे, और इस नौकरी के वादे का होता क्या है? सारे वादे यहाँ पे आके फुस हो जाते हैं जब बच्चों को जो है उनसे घर से बाहर आके जो है इन सड़क पे उतरना पड़ता है और अपने अधिकार के लिए जो है सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। और बदले में उनको मिलता है क्या? लाठी। बदले में मिलता है उनको झूठा आश्वासन और बदले में दिया जाता है उनको जेल। क्या ये सरकार का यही न्याय है? क्या ये सड़क पे आए, रोजगार भी न मिले और लाठियाँ खाएं? आपकी क्या राय इन तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या छात्रों के साथ इस तरह का न्याय सही है या गलत? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगले समय किसी और मुद्दे पर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।